नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका इस खूबसूरत यात्रा में। आज हम आपको ले चलेंगे सेमलांगसो झरने की ओर, जो नुमालीगढ़ से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस झरने तक पहुंचने के लिए आपको गोलाघाट रोड से होते हुए पुरा बांग्ला और बोगीजान के रास्ते से गुजरना होगा। यह झरना अपने शांत वातावरण और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पहुँचते ही आपको प्रकृति की छिपी हुई खूबसूरती और सुकून का एहसास होगा। तो चलिए इस यादगार यात्रा की शुरुआत करते हैं और इस मनमोहक दृश्य का आनंद लेते हैं। प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है लज्जावती वृक्ष, जिसे अक्सर टच मी नॉट प्लांट कहा जाता है। यह पौधा पहाड़ों की गोद में छिपा हुआ अपनी विशेषताओं के लिए मशहूर है। इस पौधे की खासियत यह है कि इसे छूते ही इसकी पत्तियां सिकुड़कर बंद हो जाती हैं, मानो अपनी शर्मीली प्रकृति को दिखा रही हो। यह केवल देखने में ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि इसे आयुर्वेद में औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। पहाड़ों की ठंडी हवाओं और शांत वातावरण में यह पौधा प्रकृति के जादुई पहलुओं का एक उदाहरण है। पहाड़ों के अंदर के रास्तों पर खड़े लंबे लंबे पाम के पेड़ किसी प्राकृतिक गेटवे का एहसास कराते हैं। इनकी ऊंचाई और सीधी कतारें मन को मोह लेती हैं और ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने इन्हें खास तौर पर सजाया हो। चारों ओर फैली हरियाली, ठंडी हवाएं और पक्षियों की मधुर चहचहाहट ऐसा सुकून देती है। पहाड़ों के रास्तों में एक ऐसा पेड़ मिलता है जो अपनी अनोखी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। यह है रबर का पेड़। रबर के पेड़ से रबर निकालने के लिए पहले पेड़ के तने में एक हल्की सी कटिंग की जाती है। यह कटिंग पेड़ के तने पर एक गोलाकार लाइन बनाई जाती है, जिससे रबर का दूधिया रस, लैटेक्स, बाहर निकलता है। इस रस को एक छोटी कटोरी या बाउल में इकट्ठा किया जाता है। यह प्रक्रिया सुबह के समय की जाती है, जब रबर का रस सबसे अधिक प्रवाहित होता है। धीरे धीरे यह दूधिया रस ठोस रबर में बदल जाता है, जो बाद में विभिन्न उत्पादों में उपयोग के लिए तैयार होता है। बातों बातों में हम लोग एंट्री गेट तक पहुंच चुके हैं। यह वही जगह है जहां से हमारे पैदल सफर की शुरुआत होती है। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ से आगे बढ़ने से पहले आपको अनुमति लेना जरूरी होगा। इसके साथ ही कुछ एंट्री चार्जेस भी जमा करने होंगे, जो इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए आवश्यक हैं। यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही आप इस शानदार सफर का हिस्सा बन सकते हैं। तो अब चलते हैं और इस खूबसूरत सफर की ओर कदम बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं वह थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए सावधान रहना बेहद जरूरी है। एंट्री गेट से झरने तक का रास्ता लगभग 1 किलोमीटर है और इस दौरान रास्ते में कहीं ऊंचाई तो कहीं निचाई आएगी और कभी कभी आपको कदमों को सही तरीके से रखकर चलना होगा। इस रास्ते पर हर कदम ध्यान से रखें, क्योंकि कुछ जगहों पर सीढ़ियां और ढलान हो सकती हैं, जिनसे गुजरते समय ध्यान देने की जरूरत होती है। थोड़ा सतर्क रहते हुए इस सफर का आनंद लें, ताकि आप सुरक्षित रूप से अपनी यात्रा जारी रख सकें। इस रास्ते पर जाते हुए आप कई बड़े पत्थरों को देखेंगे, जिन पर कुछ लिखावट मौजूद होगी। यह लेखन प्रकृति और इतिहास का एक अनोखा हिस्सा है, जो इस रास्ते को और भी खास बनाता है। हर पत्थर पर लिखे शब्द एक कहानी बयां करते हैं और इनका हर एक संदेश इस सफर को और भी दिलचस्प बना देता है। ये पत्थर जैसे हमें अपनी यात्रा में एक नया दृष्टिकोण दिखाते हैं और एक एक कदम हमें और करीब ले आते हैं इस स्थान की गहराई और इतिहास से।
दोस्तों, अब हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। चलते चलते हुए लगभग आधा किलोमीटर तय कर चुके हैं। कुछ समय और लगेगा, लेकिन चिंता न करें, हम अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंचने वाले हैं। बस थोड़ा और धैर्य रखें और इस अद्भुत सफर का आनंद लें, क्योंकि हमारी मंजिल अब बहुत दूर नहीं है। दोस्तों, अब हम झरने के क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और यह अद्भुत दृश्य अब हमारे सामने है। झरने की पानी की तेज धारा बहती हुई हमें एक अद्भुत प्राकृतिक अनुभव दे रही है। यहाँ का वातावरण, ठंडी हवा और पानी की आवाज आपके मन को शांति और सुकून देती है। अब हम झरने के इस खूबसूरत दृश्य का आनंद ले सकते हैं। यह जगह न केवल आंखों को सुकून देती है, बल्कि दिल और आत्मा को भी ताजगी और ऊर्जा से भर देती है। तो दोस्तों, अब हम इस अद्भुत झरने तक पहुंच चुके हैं। झरने की तेज धाराएं, चारों ओर हरियाली और शांत वातावरण, यह सब किसी सपने जैसा लगता है। यहाँ आकर महसूस होता है कि प्रकृति ने अपनी सारी खूबसूरती इसी एक जगह पर समेट दी है। यह झरना सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक एहसास है जो हमारे सफर को यादगार बनाता है। इस पानी की ठंडी बूंदें चेहरे पर पड़ते हुए जैसे सारी थकान मिटा देती हैं। यह सफर भले ही अब खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ की ताज़ा हवा और खूबसूरत नज़ारे हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। अब समय है इस अद्भुत यात्रा को यहीं समाप्त करने का। आप सभी का इस सफर में साथ देने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर किसी नई जगह की खूबसूरती को देखने के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा और प्रकृति के इस जादू का आनंद लेते रहें।